तो अर्जुन ने प्रश्न किया है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, कि भाई मुझे कर्मयोग और कर्म संन्यास इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है मेरे लिए, वो बताइए आप। अब यही भ्रांति हो जाती है। होता क्या है कि जब ये ज्ञान का उपदेश दिया जाता है तो अधिकांश लोग बाह्य स्वरूप को महत्व देते हैं, उसको प्रधानता मानते हैं, जबकि भगवान जो है वो आंतरिक परिवर्तन को प्रधान मानते हैं। आंतरिक रूप से यदि कोई परिवर्तित नहीं हुआ, ज्ञान अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, बाह्य रूप से वो कितना भी वो अपने आप को रंग रोगन कर ले, उससे वो उसकी सिद्धता नहीं होती है। जैसे स्वर्ण को आप बाहर से कितना भी गोल्ड प्लेटेड बना दीजिए, वो जो स्वर्ण होगा यदि वास्तव में, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं गोल्ड प्लेटेड को करने की। परंतु यदि आप किसी नकली वस्तु को आप स्वर्ण बनाने के लिए बाहर से कितना भी गोल्ड प्लेटेड कर दो, परंतु अंदर से वो गोल्ड नहीं रहा, वो सोना नहीं बन जाएगा। उसका बाहर भीतर अगर दोनों में होगा तभी उसका मूल्य होगा, नहीं तो जो है उसकी असली नकली, जैसी उसकी परीक्षा होगी असली नकली की पहचान अपने आप में आ जाएगी। इसलिए शंकराचार्य जी ने भी मठामनानुशासन में ये कहा कि जब भी मेरे इस आसन पर बैठेगा कोई भी व्यक्ति, जो भी आचार्य बैठेगा, तो उसमें ये लक्षण होने चाहिए, तब वही वो मेरे आसन पर बैठने का अधिकारी है। उन्होंने कहा वेद वेदांग विशारद जितेंद्रिय आदि उनके सारे जो गुण हैं उससे जो संपन्न हो वही मेरे आसन पर बैठ सकता है। तो लक्षणों को प्रधानता दी गई, ज्ञान को प्रधानता दी गई, तपस्या को प्रधानता दी गई। अब किसको प्रधानता दे रहे हैं उस पद पर बैठने के लिए? अब ये देख रहे हैं कि भाई हाईकोर्ट से उनको किसको सर्टिफिकेट मिलता है, वसीयत, उत्तराधिकार, ये सब मानते। ज्ञान, तप, ये सब विषय गौण हो गए, कोई इसका महत्व ही नहीं रह गया। उसके लिए लड़ाइयाँ चलती है, विवाद होते हैं। तो ये है अधर्म और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। केवल ये लोग धर्म का जो है ये हत्या करने वाले लोग हैं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, ये सनातन धर्म का ही एक प्रकार से हत्या करते हैं। धर्म के ये जो है हत्यारे माने जा सकते हैं, और इसलिए ये धर्म के द्वारा बार बार प्रताड़ित होते हैं और फिर इनको कष्ट भुगतना पड़ता है, क्योंकि बाह्य आचरण, बाह्य अवस्था इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आंतरिक रूप से है। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझना चाहिए। तो भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं अभी हम देखते हैं। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस सक्रावो तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अब भगवान जो है यहाँ पर कहते हैं कि ये कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के साधन है। आप तुम कर्मयोग का आचरण कर लो चाहे कर्म संन्यास का आचरण कर लो, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन से सुगम होने के जो कर्मयोगो विशिष्यते तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान ने कर्मयोग को विशेष बता दिया, कर्म संन्यास से भी कर्मयोग विशेष बता दिया, ज्ञान होने के बाद भी कर्म की विशेषता बताई, तो कर्मयोग श्रेष्ठ बताए उन्होंने। अब उनका ये कहना है, भगवान का यहाँ कहना ये है कर्मयोग इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि कर्मयोग में फल की अपेक्षा नहीं की जाती है, और तभी कर्मयोग सिद्ध होगा। कर्म में योग तभी सिद्ध होगा जब आप निष्काम भाव से या कर्म फल की आकांक्षा किए बिना आप कर्म करोगे। भगवान ये समझाना चाहते हैं। क्योंकि जब कर्मयोग का आचरण करेगा तो कर्मफल की जब अपेक्षा नहीं करेगा तो वो स्वतः ही योग को प्राप्त हो जाएगा। परंतु कोई व्यक्ति कर्म संन्यास का आचरण कर रहा हो और मन में अगर कोई भौतिक कामना, संकल्प, वासना अगर उसमें रह गई हो तो दोनों तरह से फंस जाएगा। और यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति हो, गृहस्थ आचरण में कर रहा हो, बाहर से कर्म का बहुत सारा आचरण कर रहा हो, अंदर से कर्मफल की अपेक्षा नहीं, तभी भी उसका सन्यासी है। तो भगवान यहाँ पर बाह्य स्वरूप को नहीं आंतरिक स्वरूप को महत्व दे रहे हैं। और आगे भगवान इसी को कहते हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष न करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह नित्य सन्यासी
जानने योग्य हैं, क्योंकि निर्द्वंद ने राग द्वेष से द्वंद्वों से रहित सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उसको तू जो है, भगवान कहते हैं अर्जुन से, ज्ञेयस नित्य सन्यासी, उसको सदा के लिए नित्य सन्यास समझो। ऐसा नहीं कि वो फिर गृहस्थ आश्रम से सीधा सन्यास में जाएगा तब सन्यासी बनेगा, ऐसा नहीं। उसको नित्य सन्यासी समझो, सदैव सन्यासी अवस्था में है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है। तो ये क्या हुआ? ये मनस्थिति हुई। यदि उस किसी भी व्यक्ति की मनस्थिति ऐसी है तो वो सन्यासी ही है। नहीं महाराज, उसने भगवा कपड़ा तो नहीं पहना है। भगवान कहते हैं भगवा कपड़े की बात ही मैं कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पर कहाँ मैं पीले वस्त्रों की बात कर रहा हूँ। यहाँ बात हो रही है कि यो न द्वेष्टि न कांक्षति। भैया तो वो जो तुम किसी से द्वेष करते हो क्या, कुछ आकांक्षा रखते हो क्या? बोले रखते हैं। तो बोले फिर तुम सन्यासी नहीं हो। नहीं रखते हैं तो फिर सन्यासी हो, नित्य सन्यासी हो। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यासित सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः। ये मूर्ख लोग होते हैं, जो बाल स्वबोध बुद्धि के होते हैं, वही अलग अलग बताते हैं कि सांख्य योग और प्रवदन्ति न पंडिता। पंडिता माने यहाँ पर पंडित बार बार शब्द आएगा तो पंडित का अर्थ वो पंडित मत समझ लीजिएगा, पहले भी हम कह चुके हैं। पंडित का अर्थ होता है जो आत्मज्ञानी हो, जो विद्वान हो, जो आत्मा में स्थित हो चुका हो, जिसको आत्मा का अनुभव हो चुका हो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, उस पंडित की बात हो रही है। क्योंकि दोनों में से किसी एक में भी अगर कोई सम्यक रूप से स्थित हो जाए, परमात्मा को प्राप्त होता है। दोनों का फल अलग अलग कैसे होगा भाई? कोई सांख्य योग से साधना कर रहा हो, ज्ञान योग से साधना कर रहा हो, तो किसको प्राप्त होगा? भले परमात्मा को प्राप्त होगा। और कर्मयोग से आचरण करेंगे तो किसको प्राप्त होगा? बोले परमात्मा को प्राप्त होगा। तो दोनों का फल एक ही हुआ ना। तो दोनों के फल को अलग अलग कोई बताते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं। दोनों का फल एक ही है, भगवान ये कहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योग के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही जो है यह पश्यति स पश्यति, जो एकम पश्यति। सांख्यम और योगम, यहाँ पे भगवान ने दो शब्दों को दो अलग अलग बताया है। सांख्य का अर्थ होता है, सांख्य शब्द जब आया द्वितीय भाव में, द्वितीय जो योग जो उपदेश आ गया, सांख्य योग का उपदेश आ गया। तो सदैव सांख्य योग का विश्लेषण जब भी बात आएगी तो समझना, सांख्य यत् सांख्ये प्राप्त स्थानम तद्योगैरपि च गम्यते यत् एकम सांख्यम च योगम च। योग का अर्थ यहाँ पर कर्मयोग से ले रहे, और सांख्यम का अर्थ हुआ ज्ञान से, कर्म संन्यास से और या कर्मयोग से। तो ये जो कर्म करते हुए भी जो आप कर्मयोग की अवस्था को प्राप्त होते हो, उसमें भी स्थिति एक ही है, दोनों में भेद नहीं है। दोनों उस अवस्था को प्राप्त हैं। आप किस अवस्था में हो, आप गृहस्थ में हो, योद्धा हो, सैनिक हो, सन्यासी हो, आप जो है किसान हो, आप व्यापारी हो, आप राजनेता हो, आप एक साधारण से जो है मजदूरी करने वाले मजदूर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनुष्य का शरीर है और स्वयं अपने आप में वो चैतन्य आत्मा है। आपके मन की स्थिति क्या है, आपकी बुद्धि की स्थिति क्या है, आप कर्म करते समय आपके कर्मों में कितनी जो है एक प्रकार से धर्म की बुद्धि रहती है, धर्म में बुद्धि रहती है। आपने देखा होगा, आपने भी कभी अनुभव किया होगा, हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया कि कभी रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी जो है उसमें धर्ममय ज्ञान ज़्यादा अधिक होता है। कि यदि उसको, मैंने एक बार हमने यात्रा करते समय रिक्शा वाले को देखा, सुबह सुबह का समय, बेचारा ठंड में ठुठुरते हुए जा रहा है। तो हमें न्यू दिल्ली जिसमें स्टेशन पर जाना था, तो उसको बोला भाई कि कितना रुपये लेगा? उसने कहा कि 30 रुपये। मैं कहा चल ठीक है भाई, बैठते हैं, चलते हैं। अब उसको देखकर फिर मन में फिर उससे बातचीत करने लग गए, भाई तुम्हारा परिवार कैसा है, क्या है, वो है।
कहा कि हम यही रहते, परिवार बाहर रहता है, बच्चे हैं सब लोग। मैंने कहा घर में, बोली वहाँ कोई कुछ काम धंधा नहीं, यहाँ करते रिक्शा वगैरह, रात को भोजन वगैरह कहाँ करते हो, ऐसी बातचीत चलने लग गई। तो मुझे थोड़ा उसके प्रति एक दया भाव आया। मैंने उसको कहा कि ठीक है, मैंने उसको 30 रुपये की जगह 50 रुपये दिया। तो बोला कि आप रुकिए, मैं आपको 20 रुपये वापस करता हूँ। मैंने कहा कि वापस मत करो, जो मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चे हैं उनको अपना फल फ्रूट वगैरह ले जाना। बोले नहीं नहीं, हम साधु महात्मा से पैसा नहीं लेते महाराज, हम तो जो है धर्म बड़ा हमारी बुद्धि वैसी है। तो उसने कहा अरे मेरे नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, उसने लिया, फिर पैसे वापस ला गया, पैसे वापस लाया, फिर मेरे पास दिया। मैंने कहा देख ऐसा है, अब तू नहीं लेगा तो मैंने कहा तुमको कौन पैसा दे रहा है, मैं तेरे बच्चों को नहीं दे सकता क्या कुछ भी, मतलब उसको ज़बरदस्ती करनी पड़ी होगी। बोले हाँ महाराज दे तो सकते। मैंने तुमको कौन दे रहा है। मैंने कहा कि मेरे तुम्हारी बच्ची जो है वो हमारी बच्ची है ना, तो उसको जो 10 रुपये मेरी तरफ से दे देना और उसको फल खिला देना, क्या दिक्कत है, जब भी घर जाओगे तो ये मत सोचोगे भाई तुमको मजदूरी दे रहा हो। तब उसने वो 20 रुपये वापस लिए, कहा कि ठीक है महाराज आपका आशीर्वाद समझ के ले रहे, वैसे हम साधु महात्माओं से पैसा नहीं लेते, और जो हमारा भाई परिश्रम है उतना ही हम लेते हैं। एक तरफ वो व्यक्ति है, दूसरी तरफ ऐसे भी IAS PCS बैठे हैं कि जिनको प्रकृति का स्वभाव के द्वारा बुद्धि मिल गई, अच्छा मिल गया, सत्कर्म किए और बैठे हैं ऑफिस में, खूब पद मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ है, सम्मान है, सब कुछ आदर, सब कुछ है। उसके बाद भी उसकी दृष्टि जो है रहती है कि कैसे सामने वाले व्यक्ति से ठगा जाए। लोग बेईमानी करते हैं, कई लोगों का आप देखने कई केसेस से बाहर आ रहे हैं। तो इस आधार पर उसको क्या माना जाए। कई ऐसे भी लोग मठाधीश होते हैं जो गुरु जी की संपत्ति पर हड़पने के लिए उनके साथ जो है उनको मार भी देते हैं, हत्या भी कर देते हैं। अब ऐसे लोगों को आप ऋषि मान लो, योगी मान लो, सन्यासी धार्मिक मान लो, तो मूर्खता ही होगी। इसीलिए आंतरिक जो आपकी भाव की स्थिति क्या है, आपके लक्षण क्या है, ये महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि वो जो रिक्शा वाला है वो ज़्यादा धार्मिक है इन सबसे, यदि आंतरिक आधार पर देखा जाए तो वो ज़्यादा ईश्वर के नज़दीक है, वो ज़्यादा धर्म के नज़दीक है, वो बड़ा धार्मिक है उससे। तो ये ऐसे जो मठाधीश बैठे हैं जिनके दिमाग में छल और कपट से धन संपदा अर्जित करने का भाव जिनके मन में हो, ऐसा व्यक्ति ईश्वर के नज़दीक कैसे हो सकता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। मन में छल छिद्र रख रहे हो, कपट रख रहे हो, और फिर तुम सोच रहे हो कि मुझे पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, गुरु का मतलब जो है संपत्ति मिल जाए। वही परिश्रम से एकत्रित किया हुआ, उन्होंने अपनी तपस्या से एकत्रित, उन्हें क्या किया, छल करते, कपट करते। ऐसे व्यक्ति को अगर पूजनीय माने, और उस रिक्शा वाले को जो है आप यदि भगवान की दृष्टि से पूछा जाए, भगवान को कहा जाए कि प्रभु इसमें से तो आपको कौन प्रिय होगा, किसको आप अपना ज्ञान देना पर का पात्र मानोगे, किसको आप अधिकारी मानोगे और किसको आप मोक्ष दोगे, तो भगवान स्वाभाविक रूप से उस रिक्शा वाले को ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस भाव अवस्था में वो श्रेष्ठ है, वो धर्म का आचरण कर रहा है। वो व्यक्ति ज़्यादा जो है वो अपना फल की अपेक्षा नहीं है। कई लोग तो धन के लिए किसी का वध कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो इसलिए ये समझ लेना कि कर्म जो सन्यासी हो गया, बहुत बड़ा पद मिल गया, टाइटल मिल गया, खूब रुपए पैसा है, पैसे से टाइटल खरीद लिया, आप उसको महान मानो, उसको पूजनीय मानो, उस आधार पर कि संपदा बहुत अच्छी है, बड़े बाबा जी के पास पैसा बहुत है, गाड़ी बहुत अच्छी है, उस आधार पर बड़े बाबा जी है, साधु महात्मा है, बड़े पद पर बैठे तो बड़े सिद्ध पुरुष है, ऐसा मानना मूर्खता है। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है, उसकी तपस्थिति क्या है, ज्ञान स्थिति क्या है, ये देखना बहुत आवश्यक है। और मुझे जो है जीवन में ये सीखने को मिला, मैंने समाज में भी देखा मैंने कि ऐसे लोग हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सारे जो मठ में बैठे हैं या जो भी ऐसे लोग सभी वैसे ही होते हैं, ये भी हम नहीं कहना चाहते हैं। परंतु जब भी किसी भी का आकलन करना हो तो आकलन करते समय उसके ज्ञान का, उसके तप का, उसकी भाव स्थिति का, उसके मनस्थिति का लक्षण के आधार पे आकलन करना बहुत आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम भटक सकते हैं और हमारा आकलन गलत होगा, तो हम भी जो है श्रेष्ठता, जो वास्तव में हमें श्रेष्ठ मार्गदर्शक चाहिए, वो नहीं मिलेगा। इसीलिए इस भागवत महापुराण में ये भी वर्णन आया कि उन्होंने जो
अवधूत जो प्रहलाद और अवधूत का संवाद आता है उसमें कई उन्होंने गुरु का वर्णन किया, दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय जी का वर्णन जब आता है तो शिक्षा तो आप कहीं से भी ग्रहण कर दो, जहां से जो श्रेष्ठ लगे शिक्षा ग्रहण कर लो। ये पद प्रतिष्ठा और पैसे को जो मूल्यांकन, उसके आधार पर आप यदि आप किसी सन्यास का, गुरु का अगर मूल्यांकन करोगे या उसको उस आधार पर उसको श्रेष्ठ कनिष्ठ मानोगे तो भाई सबसे पहला पतन तो तुम्हारा ही वही से होगा। आगे गुरु पीछे चला, दोनों का नरक में ठल्लम ठेला। तो कहते हैं ना कि वो गुरु लोभी और चेला कपटी, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बापुरी चढ़े पाथर की नाव। दोनों में ये सब चीज़ें समस्या। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखना कि इस ज्ञान जब आप किसी श्रेष्ठ गुरु के पास जाते हो तो ज्ञान की ही जिज्ञासा करना चाहिए। और ज्ञानी पुरुष को भी ये चाहिए कि केवल शिष्य का कल्याण हो, उसका हित हो, कि उसी भाव से उसके प्रति आचरण करना चाहिए। यदि ये संयोग बनता है तब वहाँ पर ज्ञान रूपी जो है वृक्ष पुष्पित और पल्लवित होता है। तो भगवान कहते हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं है, ठीक है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म अनुचिरेणाधिगच्छति। परंतु अर्जुन, हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीरों के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान ने कहा है कि अर्जुन ठीक है, संन्यास जो है जो दुख माप्तु में योगतः, यानी ये कठिनाई के साथ प्राप्त होता है। जो संन्यास की जो अवस्था है ये कठिनाई से प्राप्त होती है, केवल वस्त्र पहनने से नहीं। बोले महाराज संन्यास तो बनना बहुत आसान है, बस कब मुंडन मुड़ा लो, बाल निकाल दो, भगवा कपड़ा पहन लो और घूमो, बन गया सन्यासी। भगवान कहते ना ना, ये अवस्था है और ये दुख मापनु में योगतः, यानी ये कठिनाई के साथ प्राप्त होती है अवस्था है। और कर्मयोग के बिना संभव नहीं है। कर्म तो वहां भी करना पड़ेगा। केवल संन्यास लेने से दंड धारण कर लिया और आप दंडी सन्यासी हो गए, ऐसा नहीं होता है। दंड धारण करने से केवल आपको अब तो प्रवेश मिला है, अब उनको कई वर्षों तक 12 वैसे नियमित रूप से 12 वर्ष तो कम से कम रहता ही है। उस दंड संन्यास के नियमों का पालन करना पड़ता है। एक स्थान पे नहीं रहना, निरंतर भ्रमण करना, भिक्षा के जो है पात्र में भोजन करना, श्रवण मनन निधिध्यासन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ब्रह्मज्ञानी गुरु की सेवा करना, और राग द्वेष नहीं करना, किसी पद प्रतिष्ठा में नहीं फंसना, और निरंतर एकांत वास में रहना, मनन करना, आत्मज्ञान का चिंतन करना, अध्ययन करना, शास्त्र अध्ययन करना, ये सारे कर्म करना चाहिए, तब आप दंडी सन्यासी हो। और ऐसा करते करते जब आपकी स्थिति बन जाए कि आप जो है आत्मज्ञान में स्थित हो जाओ, अब जब आत्मज्ञान में स्थित हो जाए तो अब आपको जो है ऐसा बाह्य कर्म करना थोड़ा कठिन लगे, या ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाओ कि अब आपको लगे कि भाई कर्म जो है इसमें दंड की आवश्यकता नहीं, कर्मयोग की आवश्यकता नहीं है, साधन की आवश्यकता नहीं है, तब गुरु की आज्ञा से आप परमहंस अवस्था को, गुरु भी जब आकलन करते कि हाँ भाई अब ऐसी अवस्था हमको प्राप्त हो गया, ये बस ये तो आँख बंद कर लेता है, समाधिस्थ हो जाता है, तो बाह्य कर्मों की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको। इसलिए कई ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं जब ज्ञान हो जाते हैं तो वो सारे कर्म, बाह्य कर्म त्याग देते हैं, उसी को परमहंस अवस्था कहते हैं। अब ये नहीं है बस दीक्षा हो गई दंडी स्वामी जी, दंड त्याग दिया तो परमहंस, अरे ये क्या हो गया भाई, और टाइटल लिख देते अपने नाम के आगे, परमहंस सन्यासी। अर्थात तुम्हें परमहंस बनने के लिए लोभ और आसक्ति तो है ना मन में, तभी तो तुम परमहंस लिख रहे हो। सहज में कोई तुम्हें परमहंस माने बात अलग है। तैलंग स्वामी जी हुए परमहंस थे, कोई उन्होंने आगे परमहंस नहीं लगाया। रामकृष्ण जी के आगे परमहंस लगा दिया, वो स्वाभाविक परमहंस अवस्था को थे। तो अवस्था है, ये अवस्था है। जब उस अवस्था में स्थित पुरुष को यदि आप उस तरह से आप सम्मान करते हो तो ठीक है।
ये ऐसी अवस्था नहीं है कि केवल आपने वस्त्र पहन लिया, केवल आपने कोई पदवी आपको मिल गई, केवल कोई आपको गद्दी मिल गई और आप पूजनीय हो गए, महान हो गए। तो भाई ऐसा अगर जो मानता है स्वयं को, वो तो बहुत ही गर्त में है, और ऐसे लोगों को जो मानता है वो भी गर्त में जाते हैं। तो भगवान यहाँ कहते योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो इंद्रिय जितेंद्रिय और विशुद्ध है, जिसका अंतकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का भूतात्मा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर्म करता हुआ भी योग युक्त अर्थात कर्मयोगी योग युक्त हो, विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, ये गुण है इंद्रियों को जिसमें जीतने वाला। और भूतात्मा ने समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जो ज्ञानी होगा वो सब में आत्मा रूप देखेगा। पर मैंने कभी कभी बड़ा दुख होता है मुझे कि कई ऐसे संन्यास अवस्था में चले जाते हैं, समाज उनको भी बड़ा अच्छे सम्मान से देखता है, फिर ये भी, परंतु ये देहाशक्ति के कारण, अरे संन्यास लेने के बाद भी हम ब्राह्मण हैं, तो हम क्षत्रिय हैं, तो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो मैंने ये किया है, तो मैंने ये किया है, लोग मेरे आगे झुके, मेरा सम्मान करे, मेरे आगे ऊपर छतरी टंगी हो, मुझे सोने का सिंहासन मिले, मुझे ये सम्मान नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं बोला। अरे मैं सोचता हूँ कि ये लोग कैसे हैं भाई, भगवान जाने, ये कैसे इनके गुरु को कैसे इनके गुरु की आत्मा इनको देखकर जो है कष्ट पाती होगी। जो ज्ञानी पुरुष हो गया, सन्यासी हो गया, उसमें सर्वभूत हिते रता, भूतात्मा, यह शब्द यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण। सर्वभूतात्मा, समस्त प्राणियों में जो आत्मदृष्टि देख सकता हूँ वही पंडित माना है। पंडिता समदर्शिना, आत्मदृष्टि से उसके साथ व्यवहार करो। मैं तो साधु सन्यासी में भी ये जब देखता हूँ कि जब पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारी महाराज आपकी जाति क्या है, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि ये इतने बड़े ज्ञानी और जैसे बनते हैं, समाज में पूजनीय होते हैं, और ये अभी तक इसी में लटके पड़े। और बड़ा कभी कभी बड़ा कष्ट होता भी है कि लगता है कि यदि आपस में ही ऐसी वार्ता करते, इनमें इतना आसक्ति संसार के प्रति दिखती है। तो ये सारे जो विषय जब उठते हैं, तब अध्यात्म का जो वास्तविक स्वरूप हम देखना चाहते हैं, उससे जो है हमको कष्ट होता है, आत्मग्लानि होती है। कम से कम जो संन्यास अवस्था का जो पालन कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को इन सब चीज़ों से परे रहना चाहिए। और आत्मज्ञान, आत्मचर्चा, इस पर ध्यान देना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबका कल्याण कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव होना चाहिए। समस्त राष्ट्र के संपूर्ण जनमानस का कैसे कल्याण हो, इस पर चिंतन होना चाहिए, उस पर कार्य करना चाहिए। ये मन में भेदभाव रखना और इस तरह से स्वयं ही गर्त में जाना और समाज को भी इस गर्त में डालना, ये कुकर्म और यह धर्म नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा समाज में, चूँकि युग के प्रभाव से, दूषित अन्न के प्रभाव से सब होता है। आज सनातन धर्म के जितना भी संन्यास धर्म का पालन जो भी है अवस्था है, वो ऐसी ही दुर्गति को चली गई है। आज आपको कोई भिक्षा मांगता हुआ सन्यासी दिखेगा नहीं, एकांतवास में त्याग तपस्या करते हुए दिखेगा नहीं, भगवद गीता की चर्चा करते हुए आपको दिखेगा नहीं, ब्रह्मसूत्र की चर्चा करते हुए दिखेगा नहीं। वो सारी चीज़ें जो है वर्तमान के कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण सब नष्ट प्राय हो गई, नष्ट भ्रष्ट हो गई। कई ऐसे सिद्ध महापुरुष होते थे, अभी आज से 15, 20, 25 वर्ष भी अगर पीछे जाओ तो ऐसा थोड़ा बहुत वातावरण तो था कम से कम ऋषिकेश में, हरिद्वार में। लेकिन धीरे धीरे इन 15-20 वर्षों में ऐसा आक्रमण हुआ है अधर्म का कि धर्म को पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न कर दिया है। जो आत्मज्ञान का चिंतन करने वाले, आत्मज्ञान पर चर्चा करने वाले, वेद उपनिषद पर चर्चा करने वाले, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष बनकर आपस में चर्चा करने वाले, तपस्या करने वाले, चिंतन करने वाले और मैं आत्मा हूँ ऐसा सोचकर जो है ध्यानस्थ होने वाले, अब साधु संत सन्यासी नहीं रहे।
और गृहस्थ में भी ये सब लोग नहीं, गृहस्थ में तो और एक खतरनाक स्थिति हो गई है। उनकी तो ऐसी दुर्गति हो गई कि बस लगता है कि बस पैसा आए तो कमाओ खूब, धन एकत्रित करो और फिर उसी में रह जाओ, प्रेत मरने के बाद भी उसी में रहना उनको, प्रेत बन के। इतना आसक्ति बढ़ गई समाज के अंदर। अब आप अगर कोई बच्चा उनका किसी का युवा का उस तक भगवद गीता पढ़ते हुए दिखाई दे तो माता पिता को जो है करंट लगता है कि भाई ये कैसे, अरे साधु न बन जाए, भगवद गीता पढ़ने नहीं देगा उसको, स्वयं नहीं पढ़ेंगे दूसरों को उसको भी आचरण करने नहीं देंगे। अरे भगवद गीता को इसलिए तो है नहीं कि कुछ साधु सन्यासी बन जाए, वो तो ज्ञान है करो, तुम स्वयं भी पढ़ो, अपने बच्चों को प्रेरित करो। स्वयं आसक्त बन के बैठे, वृद्धावस्था आ गई है फिर भी मोह नहीं छूटता है, ना घर का, ना परिवार का, ना नाती, ना पोते का। अब मृत्यु बिल्कुल सामने रहती है, कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, फिर भी जो है ज्ञान नहीं है कि नहीं कम से कम जो है अब छोड़ो ये सब चीज़ें और भगवद गीता पढ़े, किसी संत महापुरुष के चरणों में जाकर बैठे और अपना जीवन जो है ज्ञान की चर्चा करे, आत्मा को जानने का प्रयत्न करे, थोड़ा बहुत तो हो कम से कम ऐसी जगहों पे तो जाए, गंगा जी जैसे स्थान पे, और पूरे तीर्थ स्थानों में भी यही हो गया है, होटल्स बन गए, रहने की खाने पीने की व्यवस्था है, भीड़ भक्कम धक्का मुक्की सब चल रहा है, लेकिन कहीं पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति की कोई भगवद गीता कोई सुना रहा हो, कोई त्यागी पुरुष बैठा हो, ज्ञान की चर्चा हो रही है, देखने को नहीं मिलेगा। ये सौभाग्य हम लोगों का रहा कि कुछ समय पहले जब हम उस साधक अवस्था में रहते थे तो ऋषिकेश जैसे वातावरण में वो भाव हुआ करता था। कुछ ज्ञानी महापुरुष होते थे, ज्ञान की चर्चा करते थे, हम लोग जाकर बालू पर ही बैठ जाते थे। ऐसा नहीं कोई आसन मिलेगा तभी बैठे, विधिवत व्यवस्था कुछ नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई माइक नहीं, और फिर आत्मज्ञान की ब्रह्म चर्चा होती थी। ये 20-25 वर्षों में तो सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं, ऐसा दिखने को नहीं मिलता है। तो ये जो संन्यास अवस्था है, ये ज्ञान अवस्था है, मन की अवस्था है, ये बुद्धि की अवस्था है, और उस अवस्था को जो प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि कर्म करते हुए भी लीन जो है उसमें कर्म बंधन में न लिप्यते, लिप्यमान नहीं होता। आगे भगवान ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुष के बारे में कहते, कर्म करते हुए भी नैव किंचित करोमीति युक्तमन्येत तत्ववित् पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्यन् स्वपन् स्वस्वन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निर्मिषन्नपि इंद्रियाणि नेन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भगवान कहते हैं कि पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि नैव किंचित करोमीति युक्तमन्येत तत्ववित्। तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष देखता हुआ, माने पश्यन, श्रृण्वन सुनता हुआ, तो इस प्रकार से स्पृशन स्पर्श करता हुआ, जिग्रहण यानी भोजन करता हुआ, सूंघता हुआ, अश्नन यानी भोजन करता हुआ, गशन यानी चलता हुआ, गमन करता हुआ, गशन स्वपन, ये सब सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँख खोलता हुआ, मोदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने। यहाँ पर भगवद गीता में लिखा नैव किंचित करोमि युक्त मन्ने तो शब्द, मन्ने तो सब शब्द है ना, ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, यही ब्रह्म स्थिति है। समस्त करते हुए आंख की पलकी भी झपक रही हो तब भी प्रकृति के द्वारा आपके मन में ऐसा दृष्ट भाव होना चाहिए कि ये सब कर्म प्रकृति के द्वारा हुए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, ऐसा जो भाव है, ऐसा जो चिंतन कर रहा है, ऐसा जो अनुभव, और ये अभ्यास करना पड़ता है। भगवान कहते युक्तो मन्येत तत्ववित्, ऐसा मानना चाहिए, मानने के बाद ऐसा बराबर मनन करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। आंख मूंदता हुआ, चलता हुआ, भोजन करता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, सूंघता हुआ, ऐसा देखो कि ये जो क्रियाकलाप हो रही है वो कौन कर रहा है, कैसे हो रही क्रियाकलाप, चिंतन तो करो।
चिंतन ही नहीं करते हैं, दूसरे चिंतनों में उलझे रहते, ये हो रहा है वहाँ, ये हो रहा है वहाँ पे, ये चल रहा है वहाँ से ये चल रहा है। अरे तुम इधर भी आत्मज्ञान का चिंतन भी तो करो कि भाई कम से कम हम चल रहे, खा रहे, पी रहे, तो ये कौन करवा रहा है? हम प्रातःकाल उठते तो किसने उठाया? भोजन कैसे पच रहा है? भूख कैसे लग गई? हम क्यों भोजन बनाने जा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं? ये आँख कैसे मूंद रही है? प्राणों श्वासों कौन चला रहा है? ऐसा चिंतन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भाई ये जब चिंतन हो रहा है, ये कर मन का भी देखना चाहिए, मन को भी देखना चाहिए, मन में भी चिंतन आ रहा हो कि देखो मन में क्या चिंतन चल रहा है, दृष्टा बनना चाहिए। इस तरह इसी तरह के अभ्यास को निधिध्यासन कहते हैं। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इसी प्रक्रिया का पालन होता है। मन के दृष्टा बनो, मन में विचार आ रहा है तो देखो दृष्टा भाव से कि भाई मन में विचार आ रहा है ना, क्या आ रहा है, दृष्टा भाव बनो। अभी क्या हम मन के साथ स्वयं चलते हैं और हम उसमें चिपक गए हैं। अच्छा मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। और इस तरीके से जो इंद्रिया है, इंद्रियों के विषय हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें आत्मा अहम कर लेता है और प्रकृति के साथ एकत्र प्रकृति के कर्म को अपना मान लेता है, इसलिए कर्ता बनता है और भोक्ता भी बन जाता है। यदि दृष्टा भाव से हमारे सब कर्म हैं, भगवान कहते हैं कि अपने को इनसे अलग मानो। ऐसा तत्वज्ञानी पुरुष को अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्बसा। कहते कि जो पुरुष समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पित करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो जो ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, ब्रह्म में ब्रह्म का चिंतन करते हुए, ब्रह्म ही सब कुछ समझते हुए, ब्रह्म का ध्यान करते हुए और ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम, इस भाव में चिंतन करे, सर्वत्र ब्रह्म कर्म को देखने लगे, ब्रह्म का चिंतन करने लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति संसार में कर्म करते हुए भी पाप से लिप्त नहीं होता। इसलिए कभी कभी मैं आपको बताता हूँ कि जो भी कर्म करो तो अपने कर्मों को ये सोच लो कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब प्रकृति के कर्म थे, प्रकृति भगवान को अर्पित कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तो ऐसा अगर समर्पण कर देंगे भगवान में, कर्मण्याध्याय, भगवान कहते ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, सब समर्पण कर दो। कर्तापन का भाव क्यों रखते हो? अच्छा हुआ, कर्म हुआ, लाभ मिला, बढ़िया है, तो सब छोड़ दो, भगवान की इच्छा। जैसे इसलिए कभी पहले जो ज्ञान, अरे सब कैसा हुआ, सब भगवान की इच्छा से हुआ, बुरा हो गया, अरे भगवान की अब क्या करे, इच्छा गति ऐसी प्रकृति की, तो हम क्या कर सकते हैं, सब भगवान के लिए लाए। ऐसे भी सोच और चिंतन वाले होते हैं ज्ञानी महापुरुष। और सत्यता यही है, सत्यता यही है। अब स्वीकार कर लो न करो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, सब प्रकृति के द्वारा ही हो रहा। प्रातःकाल हो रहे, उठ रहे, प्रतिदिन एक एक दिन हमारा कट रहा है, प्रतिदिन हो रहा है ना। आप घड़ी देखोगे तभी आपका टाइम जाएगा क्या? नहीं, समय तो वैसे भी आगे बढ़ रहा है, गति से आगे बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए समय की गति को जो दृष्टा भाव से देखने का अभ्यास करे, तो ये अभ्यास जो है आपको आत्मज्ञानी बना देगा, आत्मनिष्ठ बना देगा। इस तरह से कर्म की गति को, समय को, मन की विचारधारा को दृष्टा भाव से देखने का अभ्यास करना चाहिए। इसको निधिध्यासन कहते हैं। ये अभ्यास करना चाहिए कभी कभी, दिन में तो कम से कम, मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, 1 मिनट भी अभ्यास करो, केवल 1 मिनट से। स्थिर सुखम आसन, बैठ जाओ, एकदम सुखपूर्वक स्थिर पूर्वक बैठ जाओ और आंख बंद करके चिंतन करो कि मैं ब्रह्म हूँ। बस चिंतन करो, शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ नहीं। अब मन में चिंतन उठेगा, अरे भाग रहा है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ, उसने ऐसा कहा, वैसा कहा। आसुरी तो आपको प्रभावित करेंगे, मन को चंचलवान करने का प्रयत्न करेंगे, होने दो, उसका भी दृष्टा बन जाओ। मन में जो उठ रहे अच्छे बुरे विचार, उसको देख रहे हो ना तुम लोग। तुम कहते हो ना मेरे मन में अच्छा विचार आया, बुरा विचार आया, तो जो बुरा विचार आया उसको किसने देखा?
अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति छत पे हो, घर के अंदर कोई नहीं है, पूछो भाई अरे घर में कोई है क्या, ऊपर से छत पे वो बोलता अरे घर में कोई नहीं है। अरे पर घर में कोई नहीं है ये बोलने वाला तू तो है, कि घर में कोई नहीं है बताने वाला भी तो कोई चाहिए, नहीं तो पूछने वाला किसको पूछेगा। जब तुमने ये देखा कि तुम्हारे मन में अच्छा विचार आया, तो अच्छा विचार आया ये किसने देखा, कौन देख रहा है जो अच्छा है, वो जो बैठा है जज कौन कर रहा है, न्याय कौन कर रहा है, उसको देख कौन रहा है। बुरा विचार आया तो उसको कौन देख रहा है, मेरे मन में अच्छा विचार आया। तो विचारों को भी देखने का अभ्यास करना चाहिए। तो अच्छा विचार बुरा विचार ये भी मन के विकार है, मन का ही चिंतन है। विचार आया कर्म हुआ, अच्छा बुरा विचार आया अपने द्वारा कर्म हो गया, अरे ठीक है हुआ, पर किसने किया, बोले ये इंद्रियों के द्वारा मन के चिंतन संस्कार है, भाई ये बुरा संस्कार मन में है, हो गया, अब इसको कैसे सुधार करे, कैसे शुद्धिकरण करे। अच्छा विचार आया तो उसको भी देखो कि किसने किया। तो इस तरह से दृष्टा भाव से आपको युक्त मन्यते तत्वविद, सब कुछ कर्म करते हुए भी मैं कुछ कर्म नहीं करता हूँ, मैंने कोई कर्म नहीं किया, ऐसा भाव जिसमें स्थित हो जाए, ऐसा ज्ञानी पुरुष ऐसा अभ्यास करना पड़ता है। अब मान लो कि सांसारिक व्यवहारिकता के लिए कोई व्यक्ति करे कि भाई नहीं तुमने ये सब कर्म किया और तुमको दंड मिल रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा सोचे, बहुत ही मूर्ख है, मूढ़ है। अरे हम तो सोचो कि चलो हम सारे कर्म करें और फिर बाद में जज के सामने जाकर बोले भाई हमने तो नहीं किया, कि तुम मन प्रकृति चिंतन से होगा। तो जज भी कहेगा कोई बात नहीं है, तुमको मैं फांसी का सजा दे रहा हूँ, तुमको तो कोई फांसी सजा होगी नहीं, तुम्हारे शरीर को फांसी होगी। तो वहां पर भी स्वीकार करना चाहिए फिर उसको, हाँ ठीक है शरीर को दे दीजिए, भाई शरीर है तो शरीर के द्वारा हो गया, इतने तो तुम्हारी उदारता होनी चाहिए। अब मूड और मूर्ख होगा, अरे महाराज नहीं मेरे से गलती हो गई। ज्ञानी पुरुष उसमें भी स्थित हो जाएगा, ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सच में ज्ञानी होगा। मूड होगा मूर्ख होगा तुरंत अपने असली रंग में आ जाएगा। तो ये अभ्यास है, ज्ञान मार्ग का अभ्यास है। भगवान वहां पर बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों को ब्रह्म में लीन कर दो। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म योगी केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब जो कर्मयोगी होते हैं, भगवान कहते हैं इंद्रिय मन और बुद्धि और शरीर द्वारा, कायेन मनसा बुद्ध्या, है ना, केवल आसक्ति को त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी भी कर्म करते हैं, किस लिए, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, और आसक्ति का त्याग करके आत्मशुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना चाहिए। कहेंगे ज्ञानी पुरुष है, शरीर है उसके पास, अभी तो भाई ज्ञान ही तो हो गया, शुद्ध हो गया, ज्ञान तो हो गया, लेकिन अब शरीर को अशुद्ध तो होगा ना, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, शरीर तो अशुद्ध हो गया, उसकी व्यवस्था तो हमारे पास कि भाई हम साबुन लगा देंगे, स्प्रे करके नहाने धोएंगे, पानी करके शरीर को शुद्ध कर देंगे। अरे भाई मन भी तो अशुद्ध हो गया, चित्त में भी तो बाहर से संस्कार आ गए, किसी का कोई प्रेत बाधा प्रेत आ गया, कोई अशुद्ध अवस्था की सूक्ष्म रूप से प्रेतात्मा प्रवेश करके चित्त को भी विकारशील कर देती है। लोगों के संग में आने से भी चित्त विकारशील हो जाता है, संस्कार बाहर से आ गए। अब उसकी शुद्धि कैसे होगी, उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है। फिर उसके लिए यज्ञ करो, जप करो, स्नान करो, फिर ये स्नान करने के बाद जप करो, जप करने के बाद यज्ञ करो, तो उससे क्या होगा, वो चित्त की शुद्धि हो जाएगी। तो बाहर से जो संस्कार है वो नष्ट हो गए। अगर तुमने बाहर से संस्कार तो आएंगे कहीं नहीं, बाहर से संस्कार, अब तो हमारा चित्त तो शुद्ध होगा, बाहर से संस्कार लेना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं आत्मज्ञान हो गया, फिर क्या आवश्यकता कर्म करने की, इसलिए कर्म करने की आवश्यकता है क्योंकि तुम समाज के बीच में हो। बाह्य संस्कार तो शरीर धारण किया हुआ है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार को तो प्रभाव तो होगा ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कि आत्मज्ञानी हो गए तो अब तुम्हारा शरीर को भी जो है कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, शरीर, ऐसा भी नहीं। अब कोई लोग एकदम प्राणायाम सिद्ध करके कोई शरीर के ऊपर इंद्रियों को और वो सब चीज़ों को जीत ले तो बात अलग है। परंतु जब शारीरिक कर्म तो उसको भी करने पड़ते हैं, उसके भी शरीर में रक्त संचार होगा, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, तो श्वास प्रश्वास क्या है, वो भी कर्म है। तो कर्म तो करना ही पड़े, किसी भी परिस्थिति में कर्म होगा। तो फिर किस लिए कर्म करें, बोले आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते रहो, चित्त शुद्धि के लिए, त्यक्त्वा आत्मशुद्धि के लिए। अब यहाँ पर आत्मशुद्ध ये शब्द आया है,
तो यहाँ आत्मशुद्धि का अर्थ होता है अज्ञान अवस्था के कारण यहाँ पर आत्मशुद्धि का प्रयोग किया गया है कि आत्मा की शुद्धि हो जाए। मतलब आत्मा पर ये जो बाह्य जो दूषित तत्व आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा को अशुद्ध करने वाले कौन? अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम, आत्मा के ऊपर ये आवरण है। अशुद्ध मन बुद्ध चित्त संस्कार ये आत्मा के ऊपर आवरण उत्पन्न करके उसको आत्मा को दुखी कर देते हैं। तो इसके लिए यज्ञ के द्वारा, तपस्या के द्वारा नित्य कर्म करना चाहिए, त्रिकाल संध्या करना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए। इसलिए कर्म के करने पड़ते हैं ताकि हमारे चित्त की शुद्धि बनी रहे। जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, ऐसी मन बुद्धि चित्तों को शुद्ध करने के लिए यज्ञ तप और दान आदि कर्म करना चाहिए। भगवान ने कहा है भगवद गीता में, आपने भी सुना होगा और हम भी बराबर बताते रहते कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कर्म एवं तत्। कुछ लोग कहते अरे राम राम करो, हरा दे देगा, उसी से सब कल्याण हो जाएगा। अरे भाई उससे नहीं काम चलेगा। ये भी यज्ञ दान तप बहुत आवश्यक है कि तुम लोगों को भ्रमित करते लोग हैं और खाते रहो पीते रहो। अब तो भाई अब तो हम तो कृष्ण भक्त हो गए, अब तो हम इस्कॉन को ज्वाइन कर लिए हैं, तो खूब अपना प्लेटों में भर भर के खाओ दोनों टाइम। बोले तो भगवान का प्रसाद है भाई, खूब खा रहे। तो ये भी एक कपट है मन का, उसमें उलझे हुए हैं। ये भी मन की माया है। भगवान को नहीं तो 56 भोग तो खाना है, तो अब कैसे खाए? तो भगवान को खिला के खाओ। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से वासनाओं की पूर्ति का एक माध्यम बन जाता है। इसलिए इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है। तो आत्मशुद्धि के लिए यज्ञ कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यह अर्थात यह भगवान जो है कर्म संन्यास के साथ साथ कर्म योग की महिमा महत्व बता रहे हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि कर्मयोग का जो आचरण करता है कोई ज्ञानी पुरुष, तो वो शांति को प्राप्त हो जाता है कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके। और जो सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर फिर बंध जाता है। इसलिए कर्म करो संसार में, पर उसमें आसक्त मत हो। घर बनाओ पर उसमें आसक्त मत हो। व्यवहार बनाओ पर आसक्त मत हो। पद प्राप्त करो पर उसमें आसक्त मत हो। त्यागना पड़े तो सहज में त्यागने की स्थिति में रहो। शरीर भी एक अवस्था है, शरीर भी त्यागने की अवस्था बने तो सहज रहो। जो करना है संसार में कर्म करो, परंतु जब उसका त्याग करना पड़े तो तुम उस एक सहज अवस्था में वो त्याग हो जाना चाहिए। इतने मत बंधो कि मरने के बाद भी छटपटाहट होने लग जाए और फिर प्रेत बन के वही घूमना पड़े। ये इस बात को, ज्ञान को, सत्य को समझते हुए संसार में कर्म करो और अपने आप में सब कर्म करते हुए भी कर्म में बंधना नहीं है। यही योग कर्मेषु कौशलम है। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में न बंधना, यही योग कर्मेषु कौशलम, यही है, यही योग है। इसलिए आसक्ति जो है ये बंधन का कारण है। आप विवाहित है, आपका परिवार है, उसमें कोई दोष नहीं है। दोष किस में है? जब आप उसमें इतने आसक्त हो जाते हो कि उसको सत्य मान के पूरा हमेशा के सदैव को सोचते हो कि ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहना चाहिए, सब ठीक ठाक चलना चाहिए, दुख के जीवन में कभी आए नहीं, सुख कभी जाए नहीं। परिस्थितियां कैसी भी बन सकती, उस स्थिति के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और सुख अगर आए तो उसमें ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जब दुख आने पर दुखी कब होता है पता है? जो ज़्यादा सुख आने पर उसमें आसक्त होता है। विलासिता आ गया तो विलासिता का जीवन जी रहा है। ऐश्वर्य यहाँ चलते वहाँ चलते, यह खाते वहाँ खाते, घर में भोजन मिल रहा है नहीं वहाँ नहीं करेंगे, चलो होटल में चलेंगे, 5 स्टार होटल में जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो जो धन आ गया, संपदा आ गई, तो उसका उपयोग तुम दान में, पुण्य में, शुभ कर्म में करने की जगह वो विलासिता में करने लग जाते हैं। फिर उसमें आसक्त हो जाते हैं, फिर नहीं रहता तब समस्या होती है। जैसे किसी ने एसी का बिना, जैसे एसी लगा दिया, जब अरे एसी लगाओ तो 24 घंटे एसी चल रही है, तो फिर जब भी तुम बाहर निकलोगे तुम गाड़ी में भी एसी चाहिए। मान लो कभी लाइट नहीं रही, बिजली, तब तो परेशानी होगी। इसलिए शरीर को कभी भी ऐसा मत बनाओ कि वो वश में हो जाए, उस वस्तु के, परिस्थिति के वश में हो जाए। शरीर सहज, प्राकृतिक और स्वाभाविक स्थिति में रहना चाहिए। शरीर की आवश्यकता है, भोजन दो शरीर को। भाई गर्मी लगी तो ठंड भी चाहिए, तो भाई अपना जितना है कूलर है, पंखा प्रयोग भी करो, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। कभी ठंडी का समय है तो ठंडी भी सहन कर लो, गर्मी है तो गर्मी भी सहन करो। थोड़ा कभी ऐसी जगह भी चले जाओ जहाँ पे थोड़ा अव्यवस्था सी रहे और वहाँ अभ्यास करो सहन करने का, सहजता बनी रहे।
और ये सहजता यदि बनी रहेगी तो फिर कष्ट नहीं होगा। बंधन में बंधना नहीं चाहिए कि नहीं अब हम इसके बिना नहीं काम चलेगा, कि नहीं भैया ऐसा नहीं रहेगा तो कैसे हो, कैसे, फिर वो तो एक दिन तो नष्ट होना ही, फिर क्या होगा। इसीलिए आत्मज्ञान बहुत आवश्यक है। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, भगवान यहाँ कहते हैं कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिक्यम्। जो कर्म, जो योगी पुरुष होते हैं कर्मफल का त्याग करके, अरे कर्म को नहीं त्यागना है, कर्म फल को त्यागना है, अपेक्षा नहीं, ज़्यादा अपेक्षा रखना नहीं। और ऐसा व्यक्ति शांति में स्थित रहता है, जैसी भी परिस्थिति आगे वो शांत हो जाएगा। और जो आसक्त होता फिर भी फंसता है, फिर किस बात का अध्यात्म। अब जैसे मान लो किसी को मठ पे बैठ गए, मठाधीश बन गए, भाई अब तो वृद्धावस्था हो गई तो छोड़ दो, त्याग दो। नहीं हमको तो अभी तो मेरे पैर ही कांप रहे हैं, अभी भी हम कैसे छोड़े भाई, अभी तो स्वास्थ्य तो चल रही है। तो इतनी आसक्ति नहीं होना चाहिए। वृद्धावस्था हो गई, रिटायरमेंट हो गया, अब अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू करो। कम से कम अध्यात्म में समय दो, ज्ञान में समय दो, संत महापुरुषों के पास बैठो। और वहाँ भी बैठो तो दुनियादारी मत करो, ज़्यादा कुछ नहीं तो भाई आश्रम में आओ, सेवा करो, भजन करो, एकांत वातावरण करो, शांति साधु महात्माओं के वाइब्रेशन में रहो। धीरे धीरे वो तुमको ज्ञान देना शुरू करेंगे। परिप्रश्न न सेवया, नहीं गए तो महाराज हमको उपदेश दीजिए। अरे भाई पहले झाड़ू पोछा लगाओ इधर उधर जाके, पहले ज्ञान तुमको चाहिए सीधा। तो इसलिए उनको ज्ञान मिलता नहीं है, क्यों, अहम रहता है, वो प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। तो ये जो प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यदि आप जीवन जियोगे तो आपकी जो स्थिति, शरीर अगर छूटेगा, छूटना ही है, इसमें इतना अब चिंतित होने की बात क्या है। मृत्यु क्या है, केवल वस्त्र बदलना। जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, शरीर फिर मिल जाएगा। और क्यों मिले, फिर अगर तुमको नहीं चाहिए तो अभ्यास करो थोड़ा बहुत। अरे हम तो सन्यासी नहीं है, साथ भले गृहस्थ में करो ना, कौन मना किया। केवल मन से तो चिंतन करना है, कर्म करते रहो, चिंतन करो कि सब ब्रह्म में है, ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए कार्य कर रहा हूँ मैं, तो एक सब प्रकृति में कर्म हो रहे हैं। मन को चिंतन देखना शुरू कर दो, थोड़ा सा स्थिर सुकम बैठो। ये जो कपालभाति नीति धोती के चक्कर में मत फंसो। लोगों ने इसी को योग समझ लिया। इसलिए आत्मज्ञान का चिंतन करना, ये जानना, ये अनुभव करना, ये चिंतन करना कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, आंख बंद करके अपने लिए समय देना बहुत आवश्यक है। उधर हमारी कभी दृष्टि नहीं है, उधर हमारा कोई चिंतन नहीं है, वो आत्मज्ञान की बातें सुनना भी नहीं चाहते, चिंतन ही नहीं उधर जाता है। जब सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, अध्ययन ही नहीं करोगे तो मन में चिंतन कहाँ से आएगा। जो देखोगे, वो जो सुनोगे, वही पढ़ोगे, वही तुम्हारे मन में चिंतन चलेगा। इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए, ब्रह्म में चिंतन करना चाहिए, भगवद गीता पढ़नी चाहिए, ब्रह्मसूत्र पढ़ना चाहिए, गीता शंकर भाष्य का अध्ययन करना चाहिए, महापुरुषों के तत्व ज्ञान में प्रवचनों को सुनना चाहिए। नहीं ये सब जीवन भर तुम नाचने कूदने में, कोई भागवत समझ में कथा सुना रहा है, वो ऐसा था, वो ऐसा था। कथा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और तत्व ज्ञान सुनो तो नींद आ रही है, तो भैया तुम अभी यमराज के दूत बन रहे हो, बनोगे फिर तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक अवस्था जो होती है वो आप किसी भी अवस्था में प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए कल मैं करूँगा, अगले जन्म में मैं करूँगा, बुढ़ापे में मैं करूँगा, ऐसा वो नहीं होता है। आप जिस परिस्थिति में जैसे हो, जब आपको विवेक बुद्धि हो जाए, ज्ञान विवेक हो जाए, बस वही से आरंभ कर दो और अभ्यास करते जाओ। अभ्यास है न तो कौनते वैराग्येण च गुह्यते, अभ्यास के द्वारा होता है, ये अभ्यास करना पड़ता है। हाँ, ये कोई आपको डिग्री नहीं मिलती है, ये जगत गुरु महामंडलेश्वर ये और वो, हम शंकराचार्य हैं तो फलाने ढिमके टिमके हैं, ये सब अहंकार है, अज्ञानी है, अधर्म है, सब ये सब कोई मतलब की चीज़ें नहीं है। जो वास्तविक है, जैसे अभी कुछ लोगों ने, अब हम भी थोड़ा सा व्यवहारिकता के लिए ये परिस्थिति बस बोल देते हैं, थोड़ा रहता है ऐसा बोलने के लिए, ठीक है, लेकिन हमारे मन में द्वेष भाव नहीं रहता उनके लिए, ये हम ऐसा द्वेष भाव से बोलते, बस केवल एक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कि जो शास्त्रोक्त विधि विधान है उसके अनुसार सनातन धर्म की व्यवस्था रहनी चाहिए, समाज को ज्ञान मिलना चाहिए। तुम अधर्म और पाखंड करोगे तो फिर हम मौन कैसे रहे, हम भी मौन रहेंगे तो तुम्हारे अधर्म में सहयोगी माने जाएंगे। इसलिए हमको ये सब करना पड़ता है, पर अंदर से भाव ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है हमारे मन में।
और न कोई पद की लालसा है कि नहीं वो हटे तो हम जाके बैठे वहाँ पर, वो भी नहीं है। हम अपने ही आप में संतुष्ट है, हमारे अपने यही व्यवस्था नहीं संभलती है, तो हम क्यों तुम्हारे लेके क्या करें? कौन से दुनिया भर के लोग आए और बैठे और सब माथा मच्छी उनके साथ करते रहे? तो हमें तो भाई अपनी आत्म शांति मिल गई, और क्या चाहिए? परंतु जब समाज के प्रति अपना दायित्व कर्तव्य, इससे हम विमुख नहीं हो सकते। अरे महाराज आपको क्या पड़ी है? मैंने क्यों पड़ी, क्यों नहीं भाई? हम समाज के प्रति, समाज में रह रहे खा पी रहे, तो हमारा धर्म बनता है, दायित्व है, उस अवस्था में हमें बोलना पड़ता है। हम केवल अपने धर्म का पालन करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं। भाई हमें तुमसे न तो द्वेष है, न राग है, न कोई अपेक्षा है। और यही कारण है कि ऐसा व्यक्ति स्पष्ट होकर बोल सकता है और उसका प्रभाव पड़ता भी है, समाज परिवर्तित भी होता है। और कोई समझे चाहे न समझे, पर समाज में परिवर्तन आता है। और इसीलिए महापुरुष अपना कार्य करके चले जाते, लिख देते, भाई तुम मानो चाहे मत मानो। अब संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कम आयु में अपना कार्य करके भगवद गीता अपना चले गए। अभी भी उनके ज्ञान की परंपरा चल रही है ना, मानने वाले मानते हैं। कालांतर में थोड़ी चीज़ें, थोड़ी लोग भटक जाते हैं, फिर कोई समझाने वाला जाता है, पुनर्व्यवस्थित हो जाती है। तो इस प्रकार से आचरण करते हुए भगवान यहाँ पर कर्मयोग और कर्म संन्यास का अंतर बताते हैं। इसीलिए सामाजिक व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वो समझना चाहिए कि चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, चाहे आश्रम व्यवस्था हो, या जो धर्म कर्म के जो उद्देश्य है, इन सब का उद्देश्य है कि आत्मा जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने आत्मा में स्थित हो जाए। उसी के लिए अभ्यास करना चाहिए। केवल आप शरीर तक सीमित रहोगे, संसार तक सीमित रह जाओगे तो परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते हो। संसार और शरीर केवल साधन है, साध्य नहीं है। शरीर मिला है, शरीर की व्यवस्था प्रकृतिगत अपने आप होती रहती है। नहीं हम काम धंधा नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कैसे शरीर चलेगा? अरे तुम काम धंधा कैसे नहीं करोगे? अपने आप तुमसे प्रकृति करवा लेगी। तुम बोलो कि नहीं हमें 4 घंटा 5 घंटे 4-5 दिन मुझे काम ही नहीं करना है, करके दिखाओ, मुझे बिस्तर से हिलना ही नहीं है, आराम से पड़े रहना है। रहोगे पड़े रहना, कोई रह सकता है? नहीं रह सकता। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, लघु शंका होगी, सोचा जाने की इच्छा होगी, तो शरीर प्राकृतिक क्रिया होगी। पड़े पड़े भी थक जाओगे, तब भी बुरा लगेगा, नहीं घूमने फिरने की इच्छा होगी। तो प्रकृति करवा रही है ना, तुम कहाँ से तुम करने वाले न करने वाले हो गए? न तो कर्म करने में आसक्त हो जाओ, न करने में दुराग्रही बनो। सहज कर्म करो, जो हो रहा है ठीक है। उस कर्म के पीछे जो ज्ञान है, प्रकृति जो विज्ञान है, उसको समझो, उसका चिंतन मनन करते रहो पीछे से। इसी से ज्ञान विज्ञान आस्तिक उसको समझने का प्रयत्न करो। कर्म को समझो, क्रिया को समझो, प्रकृति को समझो, अपने आप को समझो। अपने को जान के समाज को भी दूसरी दृष्टि से देखो। तो जब तक आपकी दृष्टि आत्मा पर नहीं रहेगी, आत्मभाव नहीं है आपके अंदर, जब तक आप ज्ञानी नहीं हो, आप कोई भी पद धारण कर लो, पदवी ले लो, समाज के साथ कुछ भी करो, व्यवहारिकता में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ता। और आप ज्ञानी विज्ञानी समाज को कुछ भी बोल दो, पंडित बोल दो, कुछ भी कहो, आप ये सब कुछ नहीं हो। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक ये सब चीज़ें व्यर्थ है। और आत्मज्ञान के लिए अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तब करना पड़ता है। और उसके बाद भी, आत्मज्ञान होने के बाद भी, जो आत्मशुद्धि के लिए यज्ञ दान तप आदि कर्म करते रहना चाहिए, ये आवश्यक है। इसलिए भगवान ने ये सब क्रियाकलाप बताए गए हैं। तो ये सब जो कर्म है, जो आत्मशुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए जो कर्म करते हैं, वो ज्ञानी पुरुषों को भी करना चाहिए, सन्यासियों को भी करना चाहिए। आहार शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, अपना चित्त अशुद्ध न हो, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए किसी प्रकार के फल की अपेक्षा के बिना आप कर्म करोगे तो निश्चित रूप से इसी शरीर में, इसी जन्म में उस आत्मस्थिति को प्राप्त हो जाओगे। और तब जो है न तो कर्मों से बंधन होगा और न फिर मृत्यु से भय होगा। और ये जो आत्मस्थिति है, इसी को प्राप्त करने को अध्यात्म का वास्तविक लक्ष्य माना गया है। उसी के लिए भगवद गीता का ये ज्ञान है। तो आज इतना ही, कल पुनः हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण,
अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।